जल्दी जल्दी कीजिए। अंदर 7 कम से कम इसमें 8 आदमी बैठ सकता है, 8 आदमी। वैसे पतले पतले है सब। जल्दी स्टार्ट है। चलिए भाई साहब सुन लो, पीछे आवाज नहीं चाहिए मुझे। भैया पहले बोल रहा हूं, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं बैठना है आप जा सकते, कोई जबरदस्ती आपको यहाँ पर नहीं बुलाया गया, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप ऐप पे जाके भी घर पे आराम से पढ़ सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। अगर आपको नहीं बैठना है तो आप जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैठना है तो जितना देर बैठाया जा रहा है आप शांत से पढ़िए, ठीक है। दिक्कत होगा, कुछ पूछना है आप खड़े हो जाइए पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आवाज़ करेंगे तो खिड़की खुला हुआ है, फेंकने में हमको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो याद करते थोड़ा भैया, पिछले बार जो हमने पढ़े हुए थे ध्यान से समझेंगे। मतलब जो अगला संडे जो हमने नेक्स्ट संडे जिससे पहले जो संडे पढ़े हुए थे, हमने आपको पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, रे ऑप्टिक्स, जिसमें हमने सबसे पहला आपको याद होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, लाइट के बारे में बहुत कुछ बात किए थे, ठीक है। लाइट क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, ये सारे चीज़ के बात करने के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म बात किए थे रिलेटेड टू लाइट, है ना। मतलब उसका सोर्स क्या है, मीडियम क्या होगा और देन रे क्या होता है ना। सोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, 2 टाइप्स के सोर्स होते हैं, एक लुमिनस होता है और एक नॉन लुमिनस होता है, ठीक है। मीडियम में मैंने आपको 3 टाइप्स के मीडियम के बारे में बात किए थे, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसुलेंट होता है और ओपेक होता है। और रे में भी मैंने आपको 3 टाइप्स के रे के बारे में बात करवाया था, एक कन्वर्जेंट रे है ना, डाइवर्जेंट रे और तीसरा जो है पैरेलल रे, ठीक है। यहां तक हमने 3 रे के बारे में बात किए थे। और देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन इसका मतलब होता है बाउंसिंग। अगर भाई आप कोई बॉल है जिसको किसी वॉल पे आप थ्रो करोगे तो क्या होगा, बाउंस करता है ना। हिट करने के बाद क्या करेगा, बाउंस करेगा। तो सेम वैसे ही क्या है, लाइट है, अगर लाइट किसी सरफेस के ऊपर हिट करता है तो क्या करता है, वो बाउंस करता है। और उसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो उस दिन मैंने आपको 2 टाइप्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात किए थे। एक होता है भैया रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा। हमने बताए थे कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है किसी सरफेस के ऊपर, और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस नहीं है, कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं भैया, कोई जैसे आपके मतलब कोई प्लेन मिरर हो गया, टाइल्स हो गया, जो स्मूथ है पूरा, तो वहां पर जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, जब आप इंसिडेंट करवा रहे हो पैरेलली तो रिफ्लेक्ट भी कैसे करेगा, पैरेलली रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में
और इसके बाद जो लास्ट हमने पढ़े हुए थे भैया इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, जहां पर आपको इंसिडेंट रे को इरेगुलर मतलब कैसा रफ सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, हिट करवा रहे हैं, तो देन उससे जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो भैया अलग अलग डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो हमने यहां तक दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन तक पढ़े हुए थे। आज हम बात करने वाले सबसे पहले इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉ के बारे में, ध्यान से समझने। यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो पढ़े थे उसके लॉ के बारे में बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालिएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या, चलिए हेडिंग डाल दीजिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ मैंने पहले व्हाइट से लिखूंगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें से बल्ब बंद कर दिए मैं इसको। कौन सा? व्हाइट से दिख जाएगा पूरा। हाँ चलिए हेडिंग डाल लेंगे भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लो। मैं बोलते भी जा रहा हूं, आपको अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो भैया लिखना, और यहां पर नोट डाउन भी करूंगा। ठीक है, तो हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भैया दो टाइप्स के लॉ के बारे में पढ़ना है। तो इसमें से सबसे पहला हेडिंग डालेंगे फर्स्ट लॉ। सबसे पहला होगा फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, according to first law, the incident ray, the reflected ray, according to first law the incident ray, कॉमा के बाद होगा भैया द रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the same plane. All lie in the same plane. सेकेंड लॉ में the angle of reflection is always equal to the angle of incident. Angle of reflection is always equals to the angle of incident. इसके नीचे एक डायग्राम बनाइएगा।
सुन लो, हमने इससे पहले भैया आपको बताया गया था, ध्यान से सुनना, हमने इससे पहले आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या आपको बताए थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फेनोमेनन ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो किसी भी सरफेस के ऊपर भैया इंसिडेंट करता है तो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब बाउंस करेगा। तो उसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसी का लॉ है ना। हम बात करेंगे भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमें दो लॉ के बारे में पढ़ना है। आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। भैया हमारे पास, हम भूल गए, मेरे पास लेजर लाइट है जो वो अभी ला के दिखा सकते थे। सुन लेना ध्यान से, मैं नेक्स्ट क्लास में 100% पक्का आपको दिखा दूंगा ये चीज़ कि अगर मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पहले फेनोमेनन की बात करूँ, सॉरी फर्स्ट लॉ की बात करूँ, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो है रिफ्लेक्शन का, इसमें क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। आप ये डायग्राम इससे पहले आपने देखे होंगे, डायग्राम में आपको दिख रहा है ये जो रे ऑफ लाइट है वो क्या है, इंसिडेंट रे है। ये क्या है भैया, इंसिडेंट रे। ये अगर किसी ओ पॉइंट पे क्या कर रहा है भैया, इंसिडेंट हो रहा है ना, यहाँ पे ओ पॉइंट पे हिट करेगा और ये क्या होगा, ओ बी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ का कहने का मतलब ये है कि ओ ए जो रे है, ओ ए रे मतलब इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ओ ए इंसिडेंट रे है, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है, और साथ साथ ये जो डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ओ एन, वो क्या है, नॉर्मल है। वो तीनों के तीनों क्या रहेगा, एक ही प्लेन में रहेगा, है ना। अगर आप मान लो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का प्लेन चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा, प्लेन चेंज हो जाएगा। क्योंकि कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि जिस प्लेन पे आप इंसिडेंट करवाओगे रिफ्लेक्शन भी क्या होगा भैया, उसी प्लेन पे होगा। ऐसा नहीं कि अगर मैं इंसिडेंट इस प्लेन पे करवा रहा हूं तो रिफ्लेक्ट इस प्लेन में होगा, नहीं। अगर आप इस पे इंसिडेंट करवा रहे हो तो रिफ्लेक्ट भी क्या करेगा, इसी प्लेन पे होगा। अगर मैं लाइट को चेंज करो, इंसिडेंट इधर से करवा रहा हूं तो भैया रिफ्लेक्ट भी क्या करेगा, इसी पे कराएगा। तो कंडीशन यही है, सिंपल सा, सबसे फर्स्ट है कि अगर इंसिडेंट रे आपका जिस प्लेन में इंसिडेंट होगा, है ना, तो भैया रिफ्लेक्शन और नॉर्मल भी क्या होगा, सेम प्लेन पे बनेगा। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। मेरे पास लेजर लाइट था, भूल गया मैं, आपको हम बता देंगे अगले क्लास में। 100% ये हम आपको दिखा देंगे कि अगर मैं प्लेन को चेंज करूं तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जिस प्लेन से आप इंसिडेंट करवाओगे रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, उसी प्लेन में होगा। ठीक है, और नॉर्मल भी क्या होगा, इसी प्लेन में। तो सबसे पहला लॉ यही है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द इंसिडेंट रे जो होगा और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इन लाई क्या, सॉरी, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर सबका? अब ध्यान से सुनना। दूसरा जो बात कर रहे हैं भैया, दूसरा लॉ है, सेकेंड लॉ है। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो नॉर्मल है, कोई नॉर्मल तो होता नहीं, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम परपेंडिकुलर और नॉर्मल मान के चलते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये मेरा सरफेस है, इसके ऊपर ये नॉर्मल बन रहा है। ठीक है, अब कोई रे ऑफ लाइट भैया इंसिडेंट करवा रहा है तो इस नॉर्मल से कुछ एंगल पे ही हिट करेगा, है ना, तो जिसको हमने आई मान के चले और इसका नाम दे देते भैया इंसिडेंट एंगल, है ना। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना दे रहे हैं, इंसिडेंट एंगल है जो आई है। ध्यान से समझिएगा, जो इंसिडेंट एंगल है वो नॉर्मल के साथ फॉर्म्ड हो रहा है। किसके साथ, नॉर्मल के साथ, सरफेस के साथ नहीं, उस प्लेन के साथ नहीं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? किसके साथ फॉर्म हो रहा है भैया, आई नॉर्मल के साथ फॉर्म होगा। तो अगर कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंट रे जो है जिस एंगल पे, है ना, इंसिडेंट करेगा किसी सरफेस को, तो भैया रिफ्लेक्ट भी क्या होगा, सेम एंगल पे होगा, है ना। अगर मान लो ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है तो रिफ्लेक्ट भी नॉर्मल के साथ कितने पे होगा, 30 पे ही होगा, है ना। अगर आप इसकी एंगल को बढ़ा रहे हो, है ना, ध्यान से समझिएगा भैया, ये अगर प्लेन है और ये अपना नॉर्मल है, ठीक है, अगर मैंने एंगल को बढ़ा दिया, सपोज मान लो आई बराबर मैंने 45 डिग्री कर दिया, तो रिफ्लेक्ट भी आपका कितने पे होगा, 45 पे ही होगा, है ना। ये जो एंगल आएगा रिफ्लेक्शन का, ये भी कितना होगा भैया, आपका 45 पे ही होगा। क्लियर यहां तक, है ना। इसी में भैया इस कंडीशन में ध्यान से समझिएगा। अभी फिलहाल देखो, मैं अभी आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। 3 डायग्राम मैं बताऊंगा इस पे। मान लो ये आपका नॉर्मल है, आपने इंसिडेंट यहां पे करवा दिए, एंगल कितना हो जाएगा, आई बराबर मान लो 30 डिग्री, तो आपको पता है रिफ्लेक्ट भी क्या करेगा, 30 पे करेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा भैया, ये नॉर्मल हो गया, आपने एंगल को बढ़ा रहे हो, एंगल मान लो आपने 45 पे करवा रहे हैं,
तो इंसिडेंट भी कितना, सॉरी रिफ्लेक्ट भी कितना करेगा, 45 पे ही करेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा भाई। एंगल और मैं इंक्रीज कर रहा हूं, मान लो 60 कर दिया, तो क्या होगा, ये भी कितने से होगा, 60 से ही होगा, है ना। तो इसके आगे अगर सपोज मान लेते हैं भाई कि अगर मैं नॉर्मल को, जो नॉर्मल है, इससे कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को मैं भैया परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रहा हूं, ऐसे इंसिडेंट कर रहा हूं, तो क्या किसी भी टाइप्स का कोई रिफ्लेक्शन होगा भैया? क्या करेगा, यहां पर तो कोई सरफेस तो है नहीं जिसके ऊपर आप हिट करवाएंगे, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, सीधा पास कर जाएगा। समझ में आया ना। और एक कंडीशन हम पढ़ेंगे बहुत आगे चल के भैया, कुछ एक ऐसा कंडीशन है कि अगर इंसिडेंट रे को अगर आप 90 डिग्री रखते हैं या कोई एक ऐसा एंगल रखते हैं जिससे रिफ्लेक्शन आपका कितना 90 डिग्री से हिट करेगा, तो उसको, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो वो अभी बहुत आगे है, क्रिटिकल एंगल के कंसेप्ट में हम इसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज और, हम यहां से क्या कर रहे थे, नॉर्मल की एंगल को बढ़ा रहे थे, है ना भाई, इससे कम भी तो कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, सपोज मान लो ये सरफेस है, ये आपका नॉर्मल है, ध्यान से समझिएगा, लेकिन अब मैं इंसिडेंट जो है इसी नॉर्मल से होते हुए कर रहा हूं। मतलब अगर देखा जाए तो आई जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। देखो भैया, ये नॉर्मल है और मैं कोई रे ऑफ लाइट इसी नॉर्मल पे ही डाल रहा हूं, मतलब एंगल आई जो इसके साथ बना रही है एंगल आई ही है। तो अगर ये लाइन इसी नॉर्मल से होते हुए आएगा तो आई कितना हो जाएगा भैया, 0 डिग्री होगा, है ना। तो ये कंडीशन है, तो यहां पर रिफ्लेक्शन कैसा होगा, कितना एंगल होगा, कितना होगा भाई? आप कभी आज जाना घर पे, रात के समय में सबके घर पे टॉर्च होगा, टॉर्च है ना, एक चाइनीज वाला, जैसे फॉक्स मारते हैं तो एक सीधा निकलता है ना। पैंचा ले लेना किसी से, नहीं होगा तो, हाँ सुन लो, हाँ नहीं है, हाँ ठीक है भैया, 100 आदमी हमारा घर पर पहुंचिए, सुन लो सुन लो। देखो, अगर आप सबके घर पे भैया मिरर भी होगा, आप टॉर्च जाके सीधा, अब देखो ये चीज आप कर सकते हैं भैया, अगर मैं कुछ एंगल पे ऐसे इंक्लाइन से टॉर्च को मिरर पे डाल रहा हूं, तो देखना एक रे ऑफ लाइट जो है आपके ऊपर से ऐसे निकल के जाएगा, है ना। तो अगर ये इंसिडेंट होता है और ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अगर आप ऐसे डाल रहे हो इस पे, तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा। मतलब जैसे, सुन लो, प्लेन चेंज कर रहा हूं, अगर मान लो मैं नीचे से डाल रहा हूं मिरर के ऊपर, तो ऊपर से जाएगा, मतलब इसका प्लेन ये होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे डाल रहा हूं तो ये जाएगा, इसका मतलब प्लेन क्या होगा, ये होगा। अगर आप थोड़ा सा एंगल पे डालेंगे तो ऐसे जाएगा, मतलब इसका प्लेन क्या होगा, ये होगा। तो प्लेन आप जैसे जैसे इंसिडेंट रे का प्लेन चेंज करेंगे, उसके हिसाब से आपका रिफ्लेक्शन भी होगा उसी प्लेन में। ठीक है, अब ध्यान से समझो भैया, अगर मैं सीधा डायरेक्ट परपेंडिकुलर अगर कोई रे ऑफ लाइट को इमेज मिरर पे डाल रहा हूं, तो ध्यान से देखना, जो रिफ्लेक्ट होगा, जो बाउंस करेगा, वो क्या होगा भैया, सेम उसी पाथ पे क्या करेगा, बाउंस करेगा। अगर मैं किसी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहा हूं नॉर्मली भैया परपेंडिकुलर, जहां पर आई की वैल्यू कितना है, 0 है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा भैया सेम उसी पाथ में क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसी पाथ में क्या करेगा, वो बैक होगा, है ना। तो उस कंडीशन में आई भी 0 होता है और एंगल आर भी क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों कंडीशन क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया तक? कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान से समझिएगा। देख भैया, तो अब यहां पर क्या लिखा गया है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है भैया एंगल ऑफ किसका, इंसिडेंट का। मतलब ये जो एंगल आई जो है वो हमेशा बराबर होगा किसका, एंगल आर का। समझ में आया कि आप जितने एंगल पे इंसिडेंट करवाओगे उतने ही एंगल से क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर यहां तक? अब देखो कुछ टर्म्स है जो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने यहां पर बता दिए, जो आप कभी भी इसको रिपीट करें या रिवीजन करें तो आपको समझ में आना चाहिए। भैया ओ ए लाइन आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है। ओ बी क्या हो रहा है, जैसे आप इंसिडेंट करवा रहे तो रिफ्लेक्ट होगा, तो ओ बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब देखो ए ओ एन, ये इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल है। और बी ओ एन, इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्टेड। इसी एंगल को आप एंगल आई भी बोल सकते हैं और इसी को क्या बोल सकते हैं, एंगल आर बोल सकते हैं, ठीक है। और ये ओ एन जो है क्या है भैया, नॉर्मल है। क्या है ये, नॉर्मल। समझ में आया यहां तक?
ठीक है। तो नीचे में भैया एक नोट लिखेंगे भाई साहब, इसके नीचे में आप जस्ट एक नोट्स लिखेंगे, नोट करके, बातें नहीं, पहले आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हो चिल्लाने का, है ना, सही में बोल रहा हूं, और खासकर इस बीच में लिखेंगे भैया नीचे में फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, इसको हटाइए, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट एंगल आई बराबर में एंगल आर इक्वल्स टू 0, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट एंगल आई बराबर में एंगल आर 0 व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, when ray of light incident normally, when ray of light incident normally return, सॉरी ऐसा लिखिए, retrace its path on reflection. फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, सुन लो, फॉर नॉर्मली इंसिडेंट जहां पर आपका एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा, और वो कितने के बराबर होगा, 0 डिग्री के। तो उस कंडीशन में भैया आप जब किसी भी रे को ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाते हो नॉर्मली, तो जो रिफ्लेक्ट होगा क्या करेगा, सेम उसी पाथ पे रिट्रेस करेगा, मतलब पीछे की तरफ। अगर आप ऐसे करवा रहे हो, नॉर्मली है, परपेंडिकुलर है, तो अगर हिट करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे किसी रे ऑफ लाइट को, तो उसी पाथ पे, पाथ अपना चेंज नहीं करेगा, जिस पाथ पे आपने इंसिडेंट करवाया है सेम उसी पाथ से क्या करेगा, वो रिट्रेस करेगा। ठीक है, चलिए क्लियर यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत? अगर जिस पाथ, जैसे मैं यहां से वहां तक जा रहा हूं, मेरा पाथ यही है, फिर से मैं उसी पाथ पे वापस आऊंगा ना, तो इसको हम रिट्रेस बोलते हैं। अब ऐसे तो घूम के तो नहीं आएंगे हम, अगर हम इस पाथ पे गए तो सेम उसी पाथ पे वापस आना है ना। तो जिस पाथ पे इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी क्या हो रहा है, उसी पाथ पे हो रहा है, तो उसी कंडीशन को हमने रिट्रेस इट्स पाथ बोले। समझ में आया? और किसी का कुछ डाउट बोलिए, और किसी का कोई डाउट? अरे समझे या नहीं समझे? हाँ, इंसिडेंट जो है नॉर्मली है NOR, इंसिडेंट के आगे एंगल आई बराबर एंगल आर जो 0 डिग्री के बराबर है। भैया इसके चक्कर में हमको लेकिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यहां तक में किसी को कोई डाउट? फिर से पूछ रहा हूं, बोलिए, पक्का है ना? चलिए अगला हेडिंग डालेंगे भैया। हाँ हाँ, कुछ है ही नहीं इसमें, दुइये को लॉ ही है, तो और क्या चाहिए इसमें? तीसरा हम थोड़ी अपने मन से बना देंगे। आए? हाँ चलिए, हाँ हो गया। ये देख रही है, लिख रही है, बीच बीच में स्टॉप कर दो। ध्यान से समझेंगे भैया। इसके बाद जो टाइप्स है, सुन लो, सुनिएगा। हमने अभी जस्ट इसके पहले पहला टॉपिक हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े ऑफ लाइट का। आज अभी हम बात कर रहे भैया यहाँ पर कुछ टाइप्स है इमेज फॉर्म्ड होने का, मिरर में कैसे फॉर्म्ड होता है, वो सारी चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसका भी आपके पास बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है,
हर एक को मैं बता सकता हूं ये भी मिरर है अपने पास, ठीक है, लेकिन छोटा सा है लेकिन है ना, जिसको भैया नॉर्मली में अगर आप लोग के पास रख दिया जाए तो वो बोलेंगे जादू आ गया, होता है ना। जहाँ अगर आप एक ऐसे मिरर के पास चले जाओ जहां पर आपका सर ऊपर दिखे और सॉरी जो सर है वो नीचे दिखे और पैर आपका ऊपर दिखे तो आपको क्या लगेगा, है ना, जादू ही लगेगा। तो आज हम थोड़ा सा इसी के बारे में बात करेंगे। सुन लो कि मिरर में कितने टाइप्स के इमेज फॉर्म्ड होते हैं। कोई भी मिरर जो कंडीशन है तो यही है, टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर, है ना। तो 4 टाइप्स के मिरर फॉर्म्ड होते हैं, जिसमें हम रियल इमेज के बारे में बात करेंगे, सुन लो, वर्चुअल इमेज के बारे में बात करेंगे एंड इन्वर्टेड इमेज के बारे में बात करेंगे, और चौथा है इरेक्ट इमेज। ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है, देखो ध्यान से भैया, प्रोजेक्टर के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे। प्रोजेक्टर पता है ना, आप देखे होंगे एक स्क्रीन लगा रहता है, एक पर्दा लगा रहता है, एक छोटा सा बॉक्स रहता है प्रोजेक्ट, जो भैया वो रे ऑफ लाइट क्या करता है, किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर देता है ना। और वहां पर क्या होता है, बहुत अच्छे से भैया जिसका भी मूवी लगा दो या कोई भी, उसका इमेज फॉर्म्ड होता है ना। तो उस टाइप के इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। मतलब इमेज विच इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ, कहां पर, मिरर। फ्रंट मतलब भैया उसके सामने, आगे, है ना। जैसे अगर सपोज मान लो यहां पर कोई एक मिरर है ना, और मैं यहां पर खड़ा हूं, तो उसके आगे अगर जो बीम बनेगा, मतलब जो इमेज बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज, है ना। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको जो मैंने बताया, प्रोजेक्टर, है ना। प्रोजेक्टर, हाँ वही पर्दा भैया, जो पर्दा जिसको आप बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्या करते हैं आप, जो मिरर है उसके सामने में क्या करते हैं आप, इमेज को फॉर्म करते हैं। और जितने भी रियल इमेज है भैया, उसको आप स्क्रीन के ऊपर या पर्दा के ऊपर कहीं पर भी आप उतार सकते हैं, ला सकते हैं। समझ में आया। जैसे प्रोजेक्टर में तो यही कंडीशन नीचे लिखा है, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड, क्या होगा, रियल इमेज। समझ में आया। रियल इमेज एक ऐसा इमेज है जो मिरर के जस्ट क्या होगा, सामने फॉर्म होगा, और रियल इमेज को हम किसी भी स्क्रीन के ऊपर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। समझ में आया तक। अब ध्यान से समझिएगा। दूसरा कंडीशन है भैया यहां पर वर्चुअल इमेज, है ना। वर्चुअल इमेज विच इज फॉर्म्ड बिहाइंड मतलब क्या होता है, मिरर के पीछे। जैसे आप सबके घरों में एक प्लेन मिरर लगा होगा, आप जब भी उसके सामने में खड़े होते तो आप देखिए ना अपने आप को उसके अंदर महसूस करते हैं ना भैया। तो क्या होता है, जो मिरर है उसके पीछे में क्या हो रहा है, उसका इमेज फॉर्म हो रहा है ना। तो आप, और हाँ, आप जब प्लेन मिरर की, सुन लो, जब आप प्लेन मिरर के पास जाके खड़े होते हो तो क्या होता है, आपका जो इमेज जो है उसके अंदर में दिखता है, लेकिन आप उसको किसी पर्दे पे उतार नहीं सकते हो, है ना। तो जितने भी वर्चुअल इमेज है उसको हम स्क्रीन के ऊपर उतार नहीं सकते। तो रियल इमेज ही है जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं, और वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते। याद दोनों चीज में इतना ही याद रखना है कि रियल इमेज जो मिरर के जस्ट सामने फॉर्म्ड होगा, और वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे फॉर्म्ड होगा। अगर मान लो ये मिरर है ना, और ये मिरर में मतलब एक दो सरफेस होता है, एक साइन सरफेस होता है, एक रफ सरफेस जिसको पेंट किया जाता है ना, पेंट कर देते हैं। अगर मान लो यहां पर एक पेन को मैंने रख दिया हो, तो इसका इमेज जो फॉर्म होगा उसके जस्ट क्या होगा, सामने में होना चाहिए, ठीक है। और तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। अगर भैया ये पेन है, उसका इमेज अगर मिरर के कहां पर, पीछे में बनता है, जो आप सबके घरों में आप जब भी आईना देखते होंगे तो आपको पता चल जाता है कि उसका इमेज कहां पर बन रहा है, उसके पीछे बन रहा है। तो उस टाइप के इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। क्लियर। रियल इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं, जैसे एग्जांपल में प्रोजेक्टर की बात किया हूं, और जो आपका वर्चुअल इमेज है इसको आप भैया स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये दो अलग इमेज है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब तीसरे इमेज के बारे में बात करेंगे, और चौथे इमेज, ये दोनों एक साथ है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ही क्या हो गया यहां पर, उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब ही क्या होगा भैया, अपोजिट, उल्टा। यहां पर अगर जैसे मान लो भाई ये कोई मिरर है, इसके सामने में अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेके गया, तो आप देख रहे हैं ना, अगर मान लो यहां पर कोई, इमेजिन करो यहां पर कोई एक मिरर है, इसके सामने में लेके गए, तो इसका जो इमेज जो फॉर्म होगा वो ऐसे फॉर्म होगा, अपोजिट, उल्टा हो जाता है। मतलब ये आपको सीधा दिखना चाहिए, वो सीधा नहीं दिखे, ये आपको सबसे नीचे दिखेगा, और इसका ये जो नीचे वाला है वो क्या दिखे, ऊपर।
भैया जैसे अगर मैं ही कहीं पे खड़े हो जाऊं किसी ऐसे इमेज के पास, सॉरी मिरर के पास, जिसमें मेरा पैर जो है सबसे ऊपर ऐसे और मेरा सर कहाँ होगा, नीचे होगा, तो उस टाइप के इमेज को कैसा बोलते हैं, इन्वर्टेड। मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। समझ में आया कैसे होगा, वो उल्टा होगा। क्लियर। अब देखो इरेक्ट इमेज सुन लो भैया। इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज आपके प्लेन मिरर पे इरेक्ट इमेज होता है भैया। इरेक्ट इमेज मतलब क्या होगा, सीधा होता है जनरली। जैसा अगर सर जहां पे वहीं पे सर रहेगा, पैर जहां पे वहीं पे पैर रहेगा। आप लोग प्लेन मिरर देखते हैं ना, तो वहां पे सर जहां पे वहीं पे रहता है, तो ऐसा तो नहीं होता। हाँ बहुत सारे, अब जैसे भैया इसके बाद हम दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे, किसी में साइज बड़ा हो जाता है, किसी में साइज छोटा हो जाता है, वो अलग अलग कंडीशन है। लेकिन अभी फिलहाल प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, सुन लो। अगर मैं अभी फिलहाल प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, तो प्लेन मिरर के पास अगर मैं इस मार्कर को या पेन को लेके जाऊंगा, तो जितना इसका साइज है उतना ही साइज दिखाएगा। और ये अगर ऊपर में टॉप पे है, तो ये भी इसमें टॉप पे ही दिखाएगा, और ये क्या रहेगा, नीचे ही रहेगा, है ना। तो जहां पर भैया आपका इमेज क्या होगा, अप साइड इज अप, मतलब ऊपर वाला क्या रहेगा, ऊपर में ही रहेगा, तो उस टाइप के इमेज को क्या बोलेंगे भैया, इरेक्ट इमेज। क्लियर यहां तक। फिर से सुनना, 4 टाइप के इमेज फॉर्म है। रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज एक ऐसा इमेज फॉर्म है जिसमें भैया वो मिरर के जस्ट सामने फॉर्म्ड होगा, और उसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ला सकते हैं। अगर मैं वर्चुअल इमेज के बारे में बात करूं, तो वर्चुअल इमेज भी भैया मिरर के जस्ट कहां पर, पीछे। क्लियर। मिरर के जस्ट पीछे फॉर्म्ड होता है, और उसको आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते, है ना। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, मतलब अपोजिट, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। और इरेक्ट का मतलब भैया सीधा ही होता है जनरली। आप जहां पर जैसे खड़े हो या किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाओ, तो उसका इमेज क्या होगा, सीधा वैसे ही बनेगा। ऊपर वाला पोर्शन ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला पोर्शन नीचे ही रहेगा। तो ये 4 टाइप्स के क्या है, इमेज है, जिसमें रियल, वर्चुअल और इन्वर्टेड। रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है और इरेक्ट है, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के हैं। क्लियर यहां तक। चलिए जल्दी कीजिए इसको। भैया सुन लो, देखो भैया इसके बाद जो अगला टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। सही है। इसके कैसे उल्टा, अच्छा अच्छा सॉरी। हाँ चलिए सुन लो, सुनिए, इधर देखो भैया, इधर देखिए। इसके बाद है भैया मिरर, ठीक है। सुनो ध्यान से, बातें नहीं करो, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मिरर के बारे में। अब देखो भैया मिरर क्या होता है, जनरली मिरर बहुत अलग अलग टाइप्स के। जनरली हमने यहाँ पर 2 टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। देखो मिरर जो होता है एक साइनी सरफेस होता है। सुन लो, मिरर की बात करेंगे तो मिरर में वैसे 2 सरफेस होंगे। एक सरफेस जो होगा जो साइन करेगा, जिसके ऊपर अगर किसी रे ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट करवाते हो तो वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करता है ना। और एक जो दूसरा सरफेस जो होता है वो रफ होता है। जनरली उस सरफेस के ऊपर हम पॉलिश करके रखते हैं किसी कलर का, है ना, कोई कलर करके रखते हैं। और एक जो मतलब अगर ये मिरर है तो उसका ये सरफेस क्या होगा, पूरा रफ होगा, हो सकता है पॉलिश किया गया होगा, कोई कलर किया गया होगा। और ये सरफेस क्या होता है भैया, साइनी होता है, जहां से क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, या रे ऑफ लाइट को यहां से हम रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। तो यही कंडीशन मैंने यहां पर मिरर में लिखा हूं, ध्यान से सुनना भैया। मिरर जो है एक साइनिंग, देखो ध्यान से, मिरर इज अ साइनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब ग्लास की बात कर रहे हैं, जनरली ग्लास होता है, आजकल फाइबर का भी मिरर आ गया है ना। तो यहां पर मैंने इसलिए ऑब्जेक्ट लिखा हूं ब्रैकेट में, अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं समझो तो याद रखना ग्लास, ठीक है। जो सुन लो, विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रे ऑफ लाइट, भैया उसके अंदर में जितने भी रे ऑफ लाइट जाएगा क्या करेगा, सभी को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, फॉलिंग अपॉन इट, ठीक है। और देखो एक साइड जो होगा भैया मिरर का इज पॉलिश्ड,
एक साइड जो होता है मिरर का क्या होता है, पॉलिश्ड होता है विथ सुटेबल मटेरियल के साथ, जो भी है आप इस पे बहुत जैसे बहुत महंगा है, किसी के ऊपर भैया कलर भी चढ़ा दिया जाता है या बहुत अच्छे से पेंट किया जाता है या गोल्डन या सिल्वर का भी ये चढ़ा दिया जाता है, तो वो अलग कंडीशन है। तो सुटेबल मटेरियल टू मेक अदर साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिव, मतलब एक साइड को वो पूरा पॉलिश्ड कर देगा किसी भी मटेरियल के साथ और दूसरे साइड को क्या रखेगा भैया, वो रिफ्लेक्टिव रखेगा, जिससे कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आए तो वो क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से अगर मिरर की बात करते हैं तो दो टाइप्स के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर जो सबके यहां पर है, और एक होता है भैया स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये दोनों मिरर के बारे में अभी हमें कंटिन्यू क्लास चलेगा, कम से कम 3 क्लास या 4 क्लास हो सकता है मिरर पे सिर्फ। तो अभी आज हम देखेंगे भैया प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे, उसके बहुत सारे डेरिवेशन वगैरह है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। अब पहले भी ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पर कितने टाइप्स के मिरर की बात की, 2 टाइप्स के मिरर, एक होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की बात करेंगे तो जिसका सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है, पूरा सीधा होगा। कैसा होगा भैया, सरफेस क्या होगा, फ्लैट होता है। आप घर में जो ऐना जो है, दर्पण जिसको बोलते हैं, ऐना जो भी बोलेंगे, आप कभी भी उसको निकाल के देखो तो देखना पीछे से जनरली ग्रीन कलर से पेंट किया रहता है, उसके ऊपर अलग अलग टाइप्स का जो मिरर है उस पर कलर क्या रहता है, पेंट किया रहता है, और दूसरा तरफ क्या रहता है आपका, पॉलिश्ड रहता है, जिससे आप साइन कर सकते हैं, किसी भी रे ऑफ लाइट को क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और प्लेन मिरर क्या होता है भैया, पूरा फ्लैट होता है ना, ये कर्व या ऐसा नहीं, क्या होगा, सीधा उसका सरफेस पूरा का पूरा क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा। ठीक है, हाँ, तो मिरर हैविंग द फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड क्या होगा भैया, प्लेन मिरर। समझ में आया तक, प्लेन मिरर कैसा सरफेस रहेगा, उसका पूरा का पूरा फ्लैट रहता है। अब देखो भाई, डेली की बात करो, सब 10 बार 100 बार भी, लड़की लोग तो कम से कम 1000 बार भी देखती होगी मिरर को। ठीक है, आने से पहले, नहाने से पहले, वो अगर मुंह भी साफ किए तो उससे भी पहले, कोई गमछा लेकर पोछे उससे भी पहले, मतलब हर जगह पे देखा जाए। लेकिन आज आपको एक्चुअली पता चलेगा कि देखते हैं तो आप उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अरे इन लोगों को क्या है, हल्का सा नहीं, सुन लो, नहीं मटिया तेल मिला तो पाइन के भाग ले के देखते है कि नहीं, ऐसे ही करते भैया, 2 बार ऐसे कर लिया, इन लोगों में दम आराम से निकल रहा है, एक बार नहीं फंस गया तो ऐसे करके निकाल। अब देखो विद्या जी को गुस्सा भी आ रहा है, बोलेगा कि क्या से क्या बोलो, चलिए इधर देखिए, सुन लो, हाँ इधर देखिएगा भैया, हाँ देखो, तो आज हम बात करेंगे यहां पर, फिर सुन लो भैया, फॉर्मेशन ऑफ इमेज है, सुनिएगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज है किसका, तो प्लेन मिरर का। क्या फॉर्मेशन होता है इमेज का, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कंडीशन, अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बताया था, जिसमें मैंने आपको 2 टाइप्स के बारे में बात की थी, एक वर्चुअल के बारे में। तो वर्चुअल में हमने क्या बताए थे, जो मिरर के क्या होगा, जस्ट पीछे इमेज फॉर्म होता है, मिरर के कैसा, पीछे। ठीक है, और दूसरा हमने बात की थी इरेक्ट इमेज के बारे में। इरेक्ट में मैंने क्या बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्लियर, तो भैया इसमें सबसे पहला यही कंडीशन है, हमने यहां पर यही बताया कि प्लेन मिरर जो होता है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होता है। आप कभी भी प्लेन मिरर के पास खड़े होते हो तो देखना आपका इमेज क्या होता है, अंदर की तरफ बनता है, मतलब उसके पीछे बनता है। और ऐसा तो नहीं है कि आप यहां पर खड़े हैं तो आपका पैर दिख रहा है, भैया सर ही दिखेगा पहले, है ना। तो कैसा इमेज, वर्चुअल का मतलब मिरर के पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है, और कैसा हो रहा है, सीधा हो रहा है। इसीलिए मैंने लिखवाया हूं कि प्लेन मिरर में हमेशा भैया वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। क्लियर यहां तक, तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज क्या होगा, फॉर्म होगा। प्लेन मिरर के जो इमेज है उसको आप स्क्रीन के ऊपर ला नहीं सकते हो, इसीलिए मैंने उसमें रियल इमेज के बारे में बात नहीं किया हूं। भैया वर्चुअल इमेज है जिसको हम स्क्रीन के ऊपर भी नहीं ला सकते हैं, इसीलिए प्लेन मिरर क्या होगा, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, दूसरा ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट का मतलब ये होता है भैया,
द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्रॉम द मिरर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कभी रियलाइज करना, जब भी आप कोई भी बड़े वाले इमेज जो है प्लेन मिरर है उसके सामने आप खड़े होते हैं तो आप अपने आप को कभी कभी एक पॉइंट मार्क कर लेना। जब आप उस पॉइंट से आगे जाओगे तो देखना इमेज भी आपके आगे आएगा, है ना। और जब आप पीछे जाते हो तो उससे अंदर से क्या पता चलता है, वो मिरर से पीछे तरक जा रहा है। भाई अगर मान लो यहां पर कोई एक, मान लेते हैं यहां पर एक मिरर लगा हुआ है, हम यहां पर है, अगर मैं आगे आऊंगा तो जो इमेज जो मेरा बन रहा है वो भी क्या होगा, आगे की तरफ आता है, और अगर मैं पीछे जा रहा तो वो भी क्या होगा, पीछे की तरफ जाता है। इसका मतलब ये है, जो मैंने डायग्राम के बारे में बात किया था, ध्यान से समझिएगा। यहां पर दिख रहा है सबको भैया, अगर ये कोई एक प्लेन मिरर है, यहां पर अगर कोई एक प्लेन मिरर है, सपोज मान लो यहां पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, यहां पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो इसका जो डिस्टेंस जो होगा यहां से यहां तक, है ना, जो भी डिस्टेंस होगा किसके, मिरर से इस ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा वो भैया इक्वल होगा किसके, इमेज के डिस्टेंस का। भैया यहां से यहां तक भी क्या होगा, ये आपका क्या है, इमेज है। यहां पर क्या बनेगा भैया, इमेज बनेगा। तो जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उतने ही डिस्टेंस पे आपका क्या होगा, इमेज भी फॉर्म्ड होगा, है ना। अगर आप इसको आगे की तरफ लेके जाओगे तो ये भी आगे की तरफ होगा, अगर आप इसको पीछे की तरफ लेके जाओगे तो ये भी, आप देखना ये आपसे पीछे की तरफ जाते जाता है। तो इसी में पॉइंट मैंने लिखवाया हूं, द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्रॉम द मिरर। क्या होगा भैया, दोनों डिस्टेंस मिरर से, रेफरेंस कहां से हम ले रहे हैं, मिरर से, दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, या सपोज मान लो यहां पर मैं हूं और मेरा इमेज यहां पर बन रहा है, तो जितना डिस्टेंस से मैं प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूं तो मेरा इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा। क्लियर यहां तक भैया। अगर मैं आगे की तरफ आ रहा हूं तो ये भी आगे की तरफ आएगा, और आप जितना पीछे जाएंगे वो भी क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा, है ना। मतलब इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर, हमेशा क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। क्लियर यहां तक। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट मैंने बताया हूं कि प्लेन मिरर हमेशा भैया वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। दूसरा कंडीशन बताया हूं, जो डिस्टेंस होगा इमेज का और डिस्टेंस किसका, ऑब्जेक्ट का, वो दोनों डिस्टेंस हमेशा क्या होगा भैया, बराबर होगा, सेम होगा। क्लियर है। अब देखो तीसरा कंडीशन मैंने यहां पर बताया हूं, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी प्लेन मिरर के पास जब खड़े होते हो तो आपका साइज छोटा या बड़ा तो नहीं होता है भैया। जिस साइज का, अगर मेरा लेंथ मान लो 10 मीटर है, तो अगर मैं प्लेन मिरर के पास खड़ा हूं तो मेरा कितना बताएगा, 10 ही बताएगा ना। तो इसका भी कथन यही है, ध्यान से सुनना भाई। अगर ये प्लेन मिरर है, सुन लो, अरे अगर ये प्लेन मिरर, मान लो अगर कोई यहां पर एक ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हूं जिसका साइज भैया ये है, और ये यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस पे भैया, मान लो यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो इसका जो इमेज जो बनेगा, मान लेते हैं यहां पर इमेज जो बनेगा वो भी x डिस्टेंस पे ही बनेगा, और लेकिन साइज क्या होगा इसका भी सेम होगा। मतलब जितने साइज का ये है, सेम साइज का क्या होगा, ये होगा। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का साइज आपका ये दिख रहा है, तो इमेज का भी साइज क्या होगा भैया, सेम रहेगा, ना तो छोटा होगा और ना ही बड़ा होगा, है ना। प्लेन मिरर में जो साइज जो होता है ऑब्जेक्ट का, वही साइज आपको इमेज का भी मिलेगा। ठीक है। अब देखो ध्यान से भाई, एक चीज और, आप कभी भी इमेज के सामने जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप अपना लेफ्ट हाथ उठाओ तो वो राइट बताता है, राइट उठाओ तो वो लेफ्ट बताता है। मतलब जनरली आप देखो, सुन लो भैया, आपको पता है, वैसे तो हम बात करेंगे वो कंसेप्ट है इसका, क्या बोलते हैं इसको, अरे भैया कन्वेक्स का, लेकिन यहां पर भी अगर मान लो कोई वर्ड है, जैसे आपने देखे होंगे एम्बुलेंस गाड़ी पे हमेशा एम्बुलेंस उल्टा में लिखा रहता है,
तो वो एक्चुअली आप साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, तो वहां पर इन्वर्टेड जो रहता है वो आपको सीधा करके दिखाता है। लेकिन ये भी तो कंसेप्ट वही है, यहां पर भी अगर आप कोई भी चीज को देखोगे तो मान लो मैंने ABCD लिखा हूं, है ना भैया, उसका इमेज देखो ध्यान से, दोनों चीज समझ जाना है। देखो भैया जितने डिस्टेंस पे मान लेते हैं इमेज से, सॉरी मिरर से ए का डिस्टेंस यहां पर x है, तो देख रहे हैं ध्यान से भैया यहां से भी ए भी बना है x डिस्टेंस पे, समझ में आया। यहां पर अगर इमेज का डिस्टेंस जो सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस b यहां पर है कि जो भी डिस्टेंस पे, तो b क्या होगा, इमेज यहां पर होगा, डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, साइज भी क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन भैया कैसा होगा, वो लैटरली इन्वर्टेड होगा। यहां पर क्या लिखा था, इन्वर्टेड ना, हाँ। लेकिन जो इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है भैया, लैटरली इन्वर्टेड बनता है। मतलब अगर आप राइट की बात करते हो तो इमेज कैसा दिखेगा आपको, लेफ्ट। और अगर आप, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ड नहीं लिख के बताएगा लेफ्ट, अरे ये नहीं बोल रहा हूं, कोई ये मत समझ लेना कि अगर किसी प्लेन मिरर के सामने में हम राइट लिख देंगे तो अंदर में हमको लेफ्ट दिखाई देगा। भैया एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर आप यहां पर राइट डायरेक्शन की बात करो तो अंदर क्या दिखता है आपको, लेफ्ट। और अगर आप लेफ्ट की बात करते हो तो क्या दिखेगा, राइट। क्लियर है यहां तक। तो ये है भैया ये है भैया एक आपका प्लेन मिरर, ठीक है। सुन लो, ये क्या है आपका प्लेन मिरर। हो गया यहां तक, हो गया है, हाँ बातें नहीं। पंद्रह मिनट और घड़ी देख के बात, 15 मिनट 10 मिनट और देख के बात करेंगे। आवाज मत कीजिए, लिखना बिल्कुल नहीं है, आपको यहीं तक लिखना था, अब थोड़ा सा समझना है। अच्छा, जो लाइन जो छोड़े थे डायग्राम, अब जल्दी इसको कंप्लीट करो। हो गया, अरे हाँ, वो तो खुद से बना सकती है, जल्दी बनाओ ना। हाँ तो जल्दी करो, जल्दी करो। पर देखो दो टाइप्स के मिरर के बारे में बात किए थे, एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सुन लो, प्लेन मिरर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है भैया स्फेरिकल मिरर। अगर हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, हाँ थोड़ा सा पेन आप नीचे रख देंगे और ध्यान से सुनिएगा। अरे ए कितनी बार बोला, 10 मिनट दीजिए, घबराइए मत। सुन लो, इधर 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 देखो भैया, अभी एक सर्कल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं यहां पर इसको आप एज्यूम करके मान लेंगे कि एक स्फेयर है, ठीक है। कैसा स्फेयर भैया, तो हॉलो स्फेयर होगा, ठीक है। आप इसको कैसा मान के चलेंगे, ये एक हॉलो स्फेयर है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा सर्कल, लेकिन आप मतलब एज्यूम कर लीजिए हॉलो स्फेयर। सुन लो, अब इसको मैं भैया दो अलग अलग पार्ट्स में बांटने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा भाई। देखो, एक है जिसके इसके बाहर मैं पॉलिश कर रहा हूं, हाँ, एक इस तरफ जो है एक साइड हमने
जो स्फेयर है उसके आउटसाइड बाहर की तरफ हमने क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। और एक तरफ भैया मैंने इसके इनसाइड अंदर की तरफ मैंने पॉलिश किया। ठीक है, हमने क्या किया यहां पर, देखो एक स्फेयर लिए हैं। ठीक है, अब एक ही स्फेयर में भैया आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा स्फेरिकल मिरर का। अब ध्यान से समझना भैया, एक स्फेयर लिया गया है और एक सरफेस पे, इसके हाफ सरफेस पे मैंने बाहर साइड आउटसाइड में क्या किया, पॉलिश किया हूं, है ना। आपको पता है मिरर का जो एक सरफेस होता है पॉलिश्ड होता है और एक शाइनी रहता है। तो अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, इधर से इधर की बात करूं, मान लो इसको आप आधा कर दो, ठीक है, और इसके अंदर तक और ये बाहर तक, तो ये वाला सरफेस में आउटसाइड पॉलिश्ड किया गया, अंदर क्या होगा, शाइनिंग होगा। ठीक है, और देखो, और इधर की बात करेंगे तो ये क्या किया गया, पॉलिश्ड किया गया है, और ये बाहर वाला क्या होगा, शाइनिंग होगा। अरे आप इमेजिन करो, आप जो स्पून जो है, उस स्पून की बात कर रहा हूं, स्पून चम्मच, आप ऐसा देखते हो ना, है ना, जब चम्मच को लाओ भैया शकल भी दिखता है उसके अंदर, लेकिन शकल थोड़ा सा बड़ा दिखता है। हाँ, और हाँ ऐसा जो थोड़ा सा गड्ढा होता है उसमें आप देख के देखिए, और थोड़ा सा उल्टा देखेंगे तो ये वाला सरफेस पे भी दिखेगा, लेकिन ये आपका थोपड़ा जो है बढ़ जाएगा थोड़ा सा इसे। हाँ देखना, जो थोड़ा सा भैया वो वाला चम्मच मत लेना जो उसमें जंग लगा हुआ है। ठीक है, और हाँ अब कोई बोलेगा सर ये जो चाउमीन जो खाते हैं प्लास्टिक वाला चम्मच उसमें तो नहीं होता है, तो भैया उससे मत करिएगा, है ना। आपको बढ़िया वाला चम्मच थोड़ा सा बड़ा, अब कोई जाकर घर में का करछुल मत उठा लेना। ठीक है, हाँ होता है, सुन लो, एक मिनट, क्लास 10th में आपने पढ़े होंगे। ठीक है, मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं इधर की बात करूं, इधर की बात करूं, इसको कौन सा मिरर बोलेंगे भाई। अगर सुन लो, अगर ऐसा है, ये सरफेस ऐसा है जिसके आउटसाइड बाहर की तरफ हमने क्या किया, पॉलिश्ड किए, है ना, और शाइनिंग सरफेस क्या है, ये वाला सरफेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव। क्या बोलेंगे भैया, कॉनकेव। ठीक है, हाँ हिंदी में अबतल बोलते हैं। और भैया सुन ले, सुन लो दूसरा, अरे ये देखिए अब है ऐसे ही, लेकिन भैया इसके बाहर जो है ना शाइनिंग है, और इसके अंदर क्या है आपका, पॉलिश्ड किया गया, तो ये क्या होगा, कन्वेक्स होगा। ठीक है, सुन लो, सुनिएगा ध्यान से, है ना। हाँ भैया हिंदी में अबतल और उत्तल बोलते हैं, बात अलग है। सुन लो, सुनिएगा, सुन लो भाई, ये जो सेंटर जो ये जो स्फेयर बना होगा, ठीक है, इसको कोई ना कोई तो एक सेंटर होगा। अब एक एक करके पार्ट्स ध्यान से सुनते हैं, फिर आपको बता दिया जाएगा। भैया मान लेते हैं यहां पर एक सेंटर है, ठीक है, और सेंटर से अगर कोई लाइन पास करता है इस सर्कल, या मान लो अभी सर्कल है, इससे अगर मैं कोई एक लाइन को पास करवा रहा हूं भैया, तो ये इस सर्कल के लिए डायमीटर होगा। लेकिन अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट तक की बात करूं तो क्या होगा, रेडियस होगा, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, इसको भाई मैं और आगे तक एक्सटेंड कर देता हूं, इसको और आगे तक एक्सटेंड कर देता हूं। अब एक एक करके पार्ट पोर्शन के बारे में बात करते हैं भैया। देखो ये जो सेंटर है, सुन लो, इसको भैया हम सी से डिनोटेट करते हैं, और जिसका नाम हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सॉरी, हाँ क्या नाम हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सुन लो, इधर देखिए, ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से लेके यहां तक का डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं भैया, रेडियस। तो इसका नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ, भैया दोनों के लिए सेम होगा, इसीलिए मैं दोनों चीज के लिए, दोनों मिरर के लिए एक ही चीज में बता रहा हूं। दो, इसका भी सेंटर यही होगा और इसका भी सेंटर क्या होगा, यही होगा। अगर मैं रेडियस की बात करूं, जो ये रेडियस है वही तो रेडियस ये होगा ना। ठीक है, सुन लो, सुनिएगा, अगर कोई एक ऐसा लाइन, सुनिएगा,
जो भैया इस देख रहे मिरर को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं भैया पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पोल। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई लाइन, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास होता है, भैया अगर कोई एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के होते हुए कहां से? पोल से पास होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये जो पूरा का पूरा लाइन है ये क्या हो जाएगा भैया? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां तक देखो कितने पॉइंट्स के बारे में जाने। सबसे पहला ये सी पॉइंट जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिस सरकमफ्रेंस पे ये लाइन जो कट कर रहा है इसको हम पोल बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल से होते हुए अगर कोई लाइन पास करे उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। भाई साहब मिरर का भी एक लेंथ होता है, ठीक है, जिसको एपरेचर बोलते हैं जनरली। जैसे सपोज सुन ले भाई, मान लो यहां पर ये ए है और यहां पर ये क्या है भैया? बी है, तो ये जो लाइन होगा यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा उसको क्या बोलते हैं? एपरेचर। एपरेचर ही होता ना, एपरेचर। ठीक है, सुन लो। हाँ, अरे भैया मिरर का लेंथ होगा, सुन लो भैया, कितने पॉइंट? देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बाद आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल हो जाएगा, और क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इन सब के बारे में भैया फोकस जो, सुन लो, फोकस अभी हम नहीं बता सकते तो आप लोगों को। फोकस के लिए एक्चुअली सुन लो भाई, फोकस होता क्या है? सुनिएगा, अगर किसी रे ऑफ लाइट को आप किसी मिरर के साथ इंसिडेंट करते हैं, मान लो, सुन लो भैया, अगर कोई एक यहां पर सुन भैया, यहां पर कोई एक मिरर है, ठीक है, और यहां पर अगर कोई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, अब मैं किसी रे ऑफ लाइट को इसके साथ इंसिडेंट करवाऊंगा तो ये क्या करेगा? आपको पता है मिरर है भाई तो रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, तो ये रिफ्लेक्ट करते हुए पास होता है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर कट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। समझ में? तो इसीलिए हम, इसका तो पार्ट नहीं है, इसीलिए फोकस के बारे में डिस्कस नहीं किया। ये हम तब पढ़ेंगे फोकस के बारे में जब इमेज फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, सुन लो इधर जब हम इसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे ना, तब ये फोकस कहां पे होता है ये सारी। तो ये आपका ये है भैया, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे।